लीडर आ रहे हैं, तो हमारे लीडर पीर साहब हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी नस्बत सादात इकराम से है और ऐसे रिश्ते से है जो रोज़ महशर भी काम आएगा। ये औलिया का ताल्लुक़ है, ये वक्ती चलता रहता है और हमारी चूँकि नीयत है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करनी है। कलाम एक ही, चूँकि हुज़ूर क़िबला आलम का हुक्म भी है, मेरे शेख भी हैं कि एक ही कलाम पढ़ना है, तो मैंने यहाँ बैठे हुए इंतखाब किया कि मैं पीर सैयद नसीर गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो सरदार का घराना है, तो पीर साहब का कलाम पढ़ूँगा। बावाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि दिल की आँखों से काम लेता हूँ, उनके दामन थाम लेता हूँ, उनके दामन थाम लेता हूँ। होती है मुश्किल जब मैं आया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अब ये दावा पे न जा और भी कुछ है आज वो मायल बाता और भी कुछ है आज वो मायल बाता और भी कुछ अब ये दामा पे न जा कुछ ये सब कहते हैं जब मैंने वहां मांगा तो क्या अंजाम हुआ। उस दर पे ये अंजाम हुआ, उसने तलब का उस दर पे ये अंजाम हुआ, उसने तलब का जो मेरी बर के कहा और भी कुछ ना जोली मेरी बर के कहा और भी कुछ मांग है आज वो मायल और भी कुछ मांग। और हर चंद के मौला ने बड़ा है तेरा कशकोल, हर चंद के मौला ने बड़ा है तेरा कशकोल। कम सरम बन हाथ बढ़ा और भी कुछ है आज वो मायल और भी कुछ
हाशर का जब हंगामा हो, ना तू का सर पे इमामा हो, देखे जो खुदा अहवाल मेरे, हर एक से जुदा मेरा नामा हो, तेरे जिक्र की मोरे हूँ लब पर, मेरी जितनी सांसें हैं सब पर, सिर्फ अपना नाम रकम करना, ऐ मेरे करीम करम करना, ऐ मेरे करीम करम करना। और जब आधी रात गुजरती है, सीने में सुबह उतरती है, मैं सारा बिखर सा जाता हूँ, रहमत मुझे यकजा करती है, मेरे आका रहमत को रखना साथ मेरे, उड़ते ही रहे सफात मेरे, तरतीब मेरी हर दम करना, ऐ मेरे करीम करम करना, ऐ मेरे करीम करम करना। और आखिरी शेर है के साथ शुक्र के पाया आपका गम, मैं धूप हूँ साया आपका गम, मुझे सारी खुशियाँ आपने दी, मेरा कुल सरमाया आपका गम, जब आपका गम तड़पाता है, रोने में बड़ा लुत्फ आता है, मेरी आंखें और भी नम करना, ऐ मेरे करीम करम करना। ये सांस कहेगी कुछ भी नहीं, मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में जम करना, ऐ मेरे करीम करम करना। कि जिनकी मजलिस में ईमान की हालत में बैठने वाला सहाबी बन जाता है, और सहाबी की ये शान है कि कायनात में बंदा क़यामत तक इबादत से, रियाजत से, बंदगी से, उसकी मार्फत से उसका कुर्ब हासिल करता है, गौस बन जाता है, वली बन जाता है, कुतुब बन जाता है, अब्दाल बन जाता है। लेकिन दोस्तों सहाबी नहीं बन सकता, इसलिए कि सहाबी बनने के लिए जरूरी है कि वही बनेंगे जिन्होंने ईमान की हालत में चेहरा मुस्तफा की ज़ियारत। ये हजूर के सहाबा की शान है कि कोई सहाबी नहीं बन सकता, तो मेरे आका की मजलिस में बैठने वालों की मिसल भी कोई नहीं हो सकता। तो फिर हजूर की जिधर निगाह उठ जाए उधर तकदीरें बदल जाती हैं। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया था कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत में लाखों सलाम। ये कमली वाले आका की शान है कि हजूर जिधर निगाह उठा लेते हैं उधर तकदीरें बदल जाती हैं, और अनबोलतों को भी अल्लाह बोलना सिखा देता है। अबू जाल मेरे नबी का अंदाजा लगाने के लिए हाथ में कंकरियां रखकर, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े रखकर आया और बारगाह मुस्तफा करीम में मुट्ठी बंद करके लाया और अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू अल्लाह का नबी है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। पता ये चला कि अबू जाल का भी अकीदा था कि जो अल्लाह के नबी होते हैं अल्लाह उन्हें इल्म गैब अता करता है। मेरे आका ने फरमाया, अबू जाल मैं बताऊं या जो चीज तेरी मुट्ठी में बंद है वो खुद बोले। तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मेरी मुट्ठी में तो पत्थर है, ये तो बोल नहीं सकते। आज मोहम्मद को मैं सरेआम एक बात कहकर उठूंगा कि आपका अंदाजा, आपका इल्म ठीक नहीं। तो मेरे आका से कहने लगा, अगर ये चीज बोल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह नबूवत उठाई, हजूर ने जबान से कुछ नहीं कहा बल्कि सिर्फ अबू जाल की मुट्ठी की तरफ हजूर ने तवज्जो की। अल्लाह ने बेज़बान पत्थरों को ज़बान अता और उन्होंने हजूर का कलमा पढ़ लिया। शायर ने लिखा, ओ अन बोलते आनू बुला सकदा है, ओ सुखियां खजूरां उगा सकदा है, और पल विच तकदीरां बदला सकदा है। ये उसकी शान है कि मेरे आका ने देखा पत्थरों ने बोलना शुरू कर दिया। अबू जाल घबरा गया और घबरा कर पत्थर फेंक दिए। उसने कहा ये तो जादू है। हजरत अबू बकर सदीक ने कहा ये जादू नहीं, ये इश्क मुस्तफा है।